दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में 4 प्रकार का ऐसा पानी बनाना सीखेंगे जिस पानी से दोस्तों यूरिक एसिड को आप कंट्रोल कर सकते हैं और यह पानी बनाना बड़ा ही आसान है। इसके अलावा इस पानी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे पेट से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, हर एक समस्या को ठीक करने में यह मदद करेगा। दोस्तों यह पानी नेचुरल तरीके से हमारे शरीर पे काम करता है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। उसके पहले दोस्तों हमें ये जानने की ज़रूरत है, यूरिक एसिड बढ़ता क्यों है? यूरिक एसिड बढ़ने के क्या कारण हैं? इसके लक्षण क्या हैं और इसके बचाव के तरीके क्या हैं? दोस्तों इसीलिए आयुर्वेद पे फोकस किया जाता है, क्योंकि आयुर्वेद जो है बीमारी की जड़ को काटता है। जब बीमारी की जड़ ही खत्म हो जाएगी, उसके लक्षण ही खत्म हो जाएंगे, उसके कारण को ही खत्म आप कर देंगे तो बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं यूरिक एसिड बढ़ने के कारण के बारे में। सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है आपका भोजन। अगर आप प्यूरिन से भरपूर बहुत ज़्यादा मात्रा में खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं तो इससे यूरिक एसिड बढ़ता है। जैसे रेड मीट, मछली, आर्गन मीट, शराब, कोल्ड ड्रिंक्स, मीठा पेय पदार्थ, अधिक प्रोटीन का सेवन, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर में दोस्तों यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं। तो अगर आप भी इन चीज़ों का ज़्यादा सेवन करेंगे, चाहे आप यूरिक एसिड के पेशेंट हैं या नहीं हैं, तो दोस्तों उसके खतरे को ये बढ़ाता है। इसलिए इन चीज़ों का सेवन बहुत कम मात्रा में करें या ना करें तो सबसे बेटर है, अगर आपको यूरिक एसिड से संबंधित बीमारी से बचना है। दूसरा होता है शारीरिक कारण। शरीर में कोई समस्या है या शरीर में कोई कारण है, उसके कारण भी यूरिक एसिड बढ़ता है। अगर हम शारीरिक कारण की बात करें तो दोस्तों किडनी की कार्य क्षमता में कमी। जब किडनी की कार्य क्षमता में कमी होती है, किडनी सही तरीके से काम नहीं करती है, इसके कारण भी शरीर में यूरिक एसिड बढ़ता है। कोशिकाओं का तेजी से टूटना, जैसे कैंसर का इलाज, कीमोथेरेपी। अगर आप कोई पेशेंट है जिसे कैंसर हुआ है तो उसमें जो कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है, यह शरीर के कई सेल्स को, कई कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, जिससे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेज होते हैं या फिर कहें को यूरिक एसिड बढ़ जाता है। इसलिए उनके शरीर में कुछ आनुवंशिक कारण भी होता है। जैसे घर में किसी को यूरिक एसिड है, माता को, पिता को, दादा को, परदादा को, तो कुछ इसके भी लक्षण, इसके कारण भी कुछ यूरिक एसिड बढ़ता है। उसके बाद हम बात करते हैं लाइफ़स्टाइल। लाइफ़स्टाइल दोस्तों सबसे ज़्यादा भूमिका निभाती है। लाइफ़स्टाइल में जैसे अगर हम मोटापे के शिकार हैं, मधुमेह है, उच्च रक्तचाप है या मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम है, ये सारे कारण हैं यूरिक एसिड बढ़ने के। तो इनमें से कोई भी कारण है, सबसे पहले कारण को हटाइए। मोटापा है तो मोटापा हटाइए, शुगर है तो उसे हटाइए, बीपी बढ़ी हुई है तो उसे हटाइए, करना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों कम पानी पीना। जो आदमी कम पानी पीता है उसके शरीर में दोस्तों किडनी जो है यूरिक एसिड को सही मात्रा में बाहर नहीं निकाल पाती है। तो भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए। अब चलिए हम बात करते हैं इसके लक्षण हमारे शरीर में क्या-क्या आते हैं। सबसे पहला लक्षण आता है जैसे गाउट का, यानी जोड़ों में अचानक तेज दर्द होना, जोड़ों में सूजन होना, जोड़ों में अकड़न होना, खासकर सुबह के समय में। यह दर्द दोस्तों खासकर रात और सुबह के समय भी होती है। रात में यह दर्द जैसे आप लेटते हैं तो भी आपको हो जाती है। इसके अलावा इस किडनी से संबंधित कुछ लक्षण आपके शरीर में नज़र आते हैं। जैसे किडनी में पथरी के कारण पीठ के निचले हिस्से में तेज दर्द होना, किडनी भी में जो है पथरी बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। पेशाब में कभी-कभी खून आना, असामान्य गंध व गंदगी आना, बार-बार पेशाब का आना या दर्द के साथ पेशाब का होना, ये भी आपको लक्षण नज़र आएँगे। कुछ दोस्तों सामान्य लक्षण भी कभी-कभी किसी को नज़र आता है, जैसे बहुत ज़्यादा थकान महसूस करना, कमज़ोरी आना, हाथों-पैरों में झंझनाहट या जलन का भी कारण हो सकता है। आपको जलन भी हो सकती है, ये भी लक्षण प्रकट हो सकते हैं।
अब ये हो गए दोस्तों लक्षण, और आपने कारण के बारे में समझ लिया। अब अगर इनमें से कोई लक्षण आ रहा है तो आप उस लक्षण को पहचान लीजिए। अगर हम कारण की बात करें, किडनी क्यों होने की क्या कारण है, तो कारण पर हमने पहले प्रकाश डाल दिया। उनमें से कोई भी समस्या आपके अंदर है तो उस समस्या को सबसे पहले ठीक करने का प्रयास करिए। यूरिक एसिड अपने आप ठीक हो जाएगा। अब चलिए हम जानते हैं कुछ दिनचर्या के बारे में, और कुछ उसके बाद उसे दूर करने में मदद भी करेगा। दिनचर्या की बात करें तो सबसे पहले आप अपने खाने-पीने पे ध्यान दीजिए। जो चीज़ें हमने बताया उसे खाने से अवॉइड करिए, और दोस्तों अपनी जो दिनचर्या रखिए, यानी कि जो खाने का वो समय होता है हमारा दिन-दिन समय होता है। रात का मतलब होता है पूर्ण रूप से आराम। इसलिए सूर्योदय के 2 घंटे के बाद से आप खाना शुरू कर सकते हैं, और सूर्यास्त के 1 घंटे पहले अपना खाना-पीना बंद कर दीजिए। जिस दिन आप इस रूल्स को अपना लेते हैं, आपका शरीर उसी दिन से स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। आप प्रैक्टिकल के तौर पे दोस्तों 1 महीना करके देखिए। 1 महीने के अंदर जो आपके शरीर में बदलाव आएगा, उस बदलाव से आप चौंक जाएँगे। 1 महीना ये रूल्स अपना लीजिए। रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाइए, और सुबह जैसे मान लीजिए सूर्योदय कितने बजे हो रहा है, 7 बजे, तो 9 बजे खाइए। 9 और 6 का एक समय बना लीजिए। सुबह आप 9 बजे खाएँगे, शाम को 6 बजे खाएँगे। बीच में जो कुछ भी खाने-पीने की इच्छा हो, फल, सब्जियाँ, सलाद, जूस वगैरह आप ले सकते हैं। जिस दिन से आप ये नियम अपनाएँगे, और 1 महीने के अंदर आपके शरीर में बदलाव होगा। दूसरा है दोस्तों, बाहर की कोई भी चीज़ ना खाने का संकल्प ले लीजिए। चाहे वो छोटी दुकान पे बनाई गई हो, चाहे वो बहुत बड़ी फैक्ट्री में बनाई गई हो, उसे ना खाने का प्रयास करिए, उसे मत खाइए 1 महीने के लिए। मैं ज़्यादा दिन नहीं अवॉइड कर रहा हूँ। 1 महीने में आपके शरीर में जो बदलाव आएगा आप खुद जानेंगे। उसके बाद बाहर से कोई चीज़ मत खाइए, चाहे वो समोसे, पकौड़ी, जलेबियाँ, मिठाई मत खाइए। मैदा, चीनी, रिफाइन की गई जितनी चीज़ें, इसे खाने से अवॉइड कर दीजिए। सीधे तौर पे आप आइए, अपने घर का बना हुआ खाना खाइए। आपके घर की माताएँ, बहनें जो चीज़ें बना सकती हैं, उन्हीं चीज़ों का सेवन करिए। दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी जो घर की ब चीज़ें बना सकती हैं, वो बनाइए। अपने डेली रूटीन में 1 से 2 मौसमी फलों को शामिल करिए। भरपूर मात्रा में मौसमी सब्जियों का सेवन करिए। मोटे अनाज का सेवन करिए। आप देखिए आपका शरीर अपने आप निरोगी होना शुरू हो जाएगा। और 2 घंटे का समय निकालिए, वो है समय सुबह का समय। सुबह के समय 2 घंटे कम से कम मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए। ये सब करना है 2 घंटे, जैसे कि हमने हर एक वीडियो में बताया है, इसलिए उस पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो 2 घंटे योगा करना है, भरपूर मात्रा में पानी पीजिए। चूँकि गर्मी के समय में पानी ज़रूर पीना चाहिए। जिस हिसाब से आप मेहनत कर रहे हैं, जिस हिसाब से आप काम कर रहे हैं, जितने आपके शरीर से पानी निकल रहा है, उसी हिसाब से पानी पीजिए। पानी को लिमिट मत करिए कि हम इतना पानी पिएँगे, जितना आपको पीने की इच्छा हो, शरीर की क्षमता के अनुसार आप पीजिए। चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो, ये आपको करना है। इसके अलावा दोस्तों चलिए हम जानते हो कौन से पानी है जो हमारे यूरिक एसिड को कम करता है, पाचन तंत्र के लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद है। उनमें से पहला पानी है दोस्तों, वो है अजवाइन पानी। अजवाइन पानी दोस्तों हमारे शरीर के पित्त दोष को, कफ दोष को, वात दोष को, तीनों को बैलेंस करने में मदद करता है। गैस, कब्ज़, एसिडिटी से बचाता है, पेट से संबंधित जाफारी समस्याओं से छुटकारा दिलाता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाया जाता है, एंटी डायबिटिक गुण पाया जाता है, जो कि ब्लड शुगर को भी, और दोस्तों शरीर में कहीं सूजन है, दर्द है, उसे भी दूर करने का काम करता है। अजवाइन पानी बनाना बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो अजवाइन पानी बनाने के लिए आपको चाहिए 2 कप पानी। 2 कप पानी में दोस्तों आधा चम्मच अजवाइन डाल के उस पानी को खूब बढ़िया से उबाल दीजिए। पानी जब बढ़िया से उबल जाए, वह 2 कप पानी, आधा कप पानी या 1 कप पानी जब बचे, तब आपको इसी पानी को पीना है। इसे आप खाली पेट भी पी सकते हैं, या दिन भर में जब आपको खूब अच्छी सी भूख लगी हो, लगे पेट खाली है, तब भी आप इसे पी सकते हैं। बहुत ही फ़ायदेमंद है। बस थोड़ा-सा ध्यान देना है, इस पानी को पीने से पहले और पीने के बाद कुछ नहीं पीना। अगर आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी बन रही, तो आप इस पानी को अवॉइड करेंगे। जिसको बहुत ज़्यादा एसिडिटी बन रही है, उसे इस पानी को अवॉइड करना है, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। वो जिसको बहुत ज़्यादा एसिडिटी बन रही है, वो अजवाइन पानी के स्थान पे दोस्तों जीरा पानी ले सकते हैं।
जीरा पानी भी बनाना बड़ा आसान है। जिस तरह से आप अजवाइन पानी बना रहे हैं, उसी तरह से आप जीरे पानी का प्रयोग कर सकते हैं। जीरे पानी दोस्तों बहुत ही फ़ायदेमंद, हमारे पेट से संबंधित हर एक समस्या के लिए। तो ये 2 टाइप के पानी हो गया। तीसरा पानी हो गया दोस्तों, वो है नींबू पानी। नींबू पानी में दोस्तों, नींबू में विटामिन सी होता है। इसके अलावा इसमें कई सारे और पोषक तत्व पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो हमारे अंदर के आर्गन को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। नींबू पानी बनाना बहुत ही आसान है। नींबू पानी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको 1 गिलास गुनगुना पानी चाहिए। 1 गिलास गुनगुना पानी, उसी में आधा नींबू निचोड़ के एक बार पी लीजिए। फिर दोस्तों आधा नींबू जो बचा हुआ है आप उसे रख दीजिए। फिर जब दिन में पानी पीने की इच्छा हो तो 1 गिलास गुनगुना पानी कीजिए, उसी में आधा नींबू निचोड़ के। यानी कि दिन भर में 1 नींबू आपको लेना है और इन निचोड़ करके गुनगुने पानी के साथ लेना है। तो दोस्तों ये भी यूरिक एसिड को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा दोस्तों हल्दी वाला पानी, हल्दी वाला पानी बड़ा ही फायदेमंद है। हल्दी वाला पानी कैसे बनाना है? आपको 2 कप पानी चाहिए। उसी में दोस्तों आधा चम्मच हल्दी डाल दीजिए। उस पानी को खूब बढ़िया से उबालिए। वो पानी उबलते-उबलते जब 1 कप पानी बचे, तो इस पानी का आप सेवन कर सकते हैं। इस पानी को आप खाली पेट भी ले सकते हैं या दिन भर में कभी भी ले सकते हैं। हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाया जाता है, केरकुमिन पाया जाता है, जो कैंसर जैसी बीमारी से शरीर की सुरक्षा करता है और कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने में मदद करता है। तो दोस्तों इस तरह से हल्दी पानी ले सकते हैं। 2 फल बड़े ही फायदेमंद है यूरिक एसिड को कम करने में। वह फल है दोस्तों, पहला फल है सेब। सेब बड़ा ही गुणकारी है। जब सेब का सीजन हो तो 1 सेब रोज सुबह खाली पेट, जिसका वजन 250 से 300 ग्राम हो, रोज सुबह खाली पेट आप लीजिए। बस इतना ध्यान देना है, सेब खाने से पहले और सेब खाने के 2 ढाई घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। दूसरा है आंवला। आंवला दोस्तों हमारे शरीर के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है, बहुत ही फायदेमंद है। जब आंवले का सीजन हो तो रोज सुबह खाली पेट 2 से 3 आंवला, जैसे छोटा बड़ा आंवला हो, रोज सुबह खाली पेट लीजिए। खाली पेट रोज सुबह लीजिए और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे यह यूरिक एसिड को तुरंत कंट्रोल करने में मदद करता है। पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां उसे कंट्रोल करने में मदद करता है। तो ये दोस्तों इस तरह से आप यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं और सारे कारण को हटा दीजिए तो बीमारी अपने आप रिकवर हो जाएगी। दोस्तों जो भी जानकारी हमने आपसे शेयर किया, इसे सुनने के बाद मन में कुछ और प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करिए दोस्तों। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उत्साह बढ़ाने के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए।